नमस्कार। पन्हाला से शिवाजी महाराज के सुरक्षित निकल जाने की घटना से बीजापुर में बड़ी साहिबा की समझ में आ गया कि युद्ध क्षेत्र में महाराज से पार पाना असंभव है। नेताजी पालकर के नेतृत्व में मराठा सेना कई बार तो बीजापुर के बिल्कुल नज़दीक तक पहुंच जाती थी। ऐसे में उन्होंने संधि करने का ही निश्चय किया और फिर वह हुआ जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। शाहजी को बीजापुर का दूत बनाकर शिवाजी महाराज के पास भेजा गया। है ना हैरत की बात। पिता शत्रु के दूत बनकर बेटे के पास पहुंचे। क्या इतिहास में पहले कभी ऐसा हुआ होगा? जजूरी की छावनी में महाराज शिवाजी ने पिताजी का स्वागत किया। उनके साथ आई विमाता तुकोबाई की चरण वंदना कर सौतेले भाई व्यंको जी से भी स्नेहपूर्वक मिले। शाहजी ने महाराज शिवाजी को हृदय से लगाकर रुंधे कंठ से कहा, तुम सा पुत्र पाकर मैं धन्य हो गया। मैंने मानता मानी थी कि जिस दिन मेरा पुत्र छत्रपति होगा मैं मां तुलजा भवानी पर स्वर्ण मूर्ति चढ़ाऊंगा। वह कार्य करने के बाद ही मैं यहां आया हूं। आज से तू छत्रपति के नाम से प्रसिद्ध हो। ऐसा कहकर शाहजी स्वयं छत्र लेकर शिवाजी महाराज के पीछे खड़े हुए। उसके बाद शाहजी बोले, तुम्हारे हर उत्थान से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुमसे अलग रहा तो उससे भी तुम्हें लाभ ही हुआ। शत्रु की हर गतिविधि पर मेरे कारण थोड़ा अंकुश रहा। महाराज शिवाजी बोले, पिताजी आपने मेरा सब संकोच दूर कर दिया। अब आज्ञा कीजिए मैं क्या करूं? पुत्र, मैं आदिल शाह का दूत बनकर संधि प्रस्ताव लाया हूं। अब तक तुमने जो इलाके और किले जीते हैं उन पर तुम्हारा अधिकार मानकर तुम्हें स्वतंत्र राजा मान लिया है। अब जब तक मैं जीवित हूं आगे बीजापुर से संघर्ष न करो, उसे मित्र राज्य मानो। शिवाजी महाराज ने पिताश्री शाहजी की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर कहा, एक निवेदन मेरा भी है। जिस घोर पड़े ने आपको धोखे से बंदी बनाया था, मैंने उसे सपरिवार मार दिया था। उसकी सब जागीर और खजाना मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। शाहजी ने गदगद होकर एक बार फिर शिवाजी को अपने अंक में लपेट लिया, हृदय से लगा लिया। इधर पिता वापस लौटे, उधर औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान ने 25 फरवरी 1660 को विशाल सेना के साथ अहमदनगर से प्रस्थान किया। शीघ्र ही उसने पूना पर अधिकार कर लिया। जिस लाल महल में शिवाजी का बचपन बीता था उसमें अब शाइस्ता खां रहने लगा। चाकण के किले पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन जनवरी 1661 को कोंकण पर आक्रमण के लिए करतलब खां के नेतृत्व में जाती मुगल सेना की उमर खिंड के जंगलों में मराठों ने भारी दुर्गति की। उस सकरे स्थान पर केवल वे ही सैनिक बच सके जिन्होंने शस्त्र रखकर दया की भीख मांगी। लेकिन इस छोटी जीत से शिवाजी महाराज को संतोष नहीं था। उन्हें तो पूना वापस लेना था, जिसकी सुरक्षा के लिए मारवाड़ नरेश महाराज जसवंत सिंह अपने 10,000 राठौड़ सवारों के साथ तैनात थे। इसके अतिरिक्त मुगल सेना तो नगर के चप्पे चप्पे पर तैनात थी। शाइस्ता खां जानता था कि वे शेर की मांद में रह रहा है, इसलिए अत्यधिक सतर्क था। परंतु शिवाजी महाराज किससे कम थे। उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद एक योजना बनाई। नेताजी पालकर और पेशवा मोरोपंत के नेतृत्व में 1,000 घुड़सवारों की 2 टुकड़ियां मुगल पड़ाव से 1 मील दूर जा डटी और 400 सैनिकों की एक टुकड़ी सेनापति चिमनाजी बापूजी के नेतृत्व में पूना में प्रविष्ट हुई। पहरेदारों द्वारा पूछने पर इन लोगों ने स्वयं को शाही सेना का बताया और कहा कि वे उनको दी गई चौकियां संभालने जा रहे हैं।
कोई संदेह न हो, इसलिए इन लोगों ने कुछ समय वहीं विश्राम भी किया और फिर नगर की ओर कूच किया। 5 अप्रैल 1663 का वह दिन इतिहास में अमर होने जा रहा था। सूर्यास्त के समय बाजे बजाते हुए एक बारात ने नगर में प्रवेश किया। बारातियों के पास नगर में प्रवेश का परवाना था, अर्थात बारात सचमुच की थी। बस हुआ इतना भर कि शिवाजी महाराज स्वयं और उनके 15-16 वफादार सेनानी मशालची और बाजे वाले बनकर बारात में शामिल हो गए थे। उन दिनों रमजान का महीना चल रहा था, अतः रात को भरपेट खा पीकर सारे नौकर चाकर और सिपाही नींद का लुत्फ उठाने लगे। ऐसे में शिवाजी महाराज चिमनाजी बापू को लेकर एक गुप्त द्वार से महल के आंगन में जा पहुंचे। आखिर उस लाल महल का चप्पा चप्पा उनका देखा भाला जो था। आंगन से बाहर का दरवाजा खोलते ही मराठा सैनिक भी अंदर आ गए और वे लोग रसोई में घुसे। जो लोग सुबह सूर्योदय के पूर्व की भोजन व्यवस्था कर रहे थे, वे कुछ समझ पाते तब तक वे दूसरी दुनिया में पहुंच गए। उसके बाद महाराज शिवाजी चिमनाजी के साथ शाइस्ता खां के अंतःपुर में जा धमके। उनके पीछे थे नंगी तलवार लिए 400 मावले मराठे वीर। शयन कक्ष की औरतें भयभीत होकर चीखती पुकारती भागने लगीं। शाइस्ता खां नींद से हड़बड़ाकर उठा और उसे कुछ नहीं सूझा तो 2 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गया। शिवाजी उसकी ओर झपटे और कूदने के पहले अपनी तलवार का वार किया, किंतु शाइस्ता खान की किस्मत अच्छी थी कि उसके उस हाथ की केवल 3 उंगलियां ही कटी जिससे वह खिड़की को पकड़े हुए था। इस बीच कुछ सैनिकों ने नौबत खाने में पहुंचकर नौबत और नगाड़े बजवाने शुरू कर दिए। लोगों की चीख पुकार और नगाड़ों का शोर, माहौल ऐसा खौफनाक बना कि क्या सैनिक सब प्राण बचाने के लिए इधर से उधर उधर से इधर भागने लगे। इस आपाधापी में महाराज शिवाजी वहां से 9-2-11 हो गए। किसी ने उनका पीछा भी नहीं किया। इस अभियान में कुल 6 मराठा सैनिक मरे, 40 घायल हुए, जबकि मुगलों में शाइस्ता खां का एक पुत्र, एक सेनापति, 40 सैनिक और उसकी 6 पत्नी व दासियां मारी गईं। शाइस्ता खां के अलावा उसके 2 पुत्र और 8 स्त्रियां घायल हुईं। शाइस्ता खां इस घटना से इतना डर गया, इतना भयभीत हुआ कि वह सीधा दिल्ली भाग गया। शिवाजी महाराज की कीर्ति गाथा में एक अध्याय और जुड़ गया। मुसलमानी सैनिक ये मानने लगे कि शिवाजी हर जगह पहुंच सकते हैं, उनसे बचने की कोई जगह ही नहीं है। नाराज बादशाह ने शाइस्ता खां से कह दिया कि वह उसका मुंह नहीं देखना चाहता और उसकी नियुक्ति बंगाल कर दी गई, जहां की आबो हवा मुस्लिम सेनानियों को रास नहीं आती थी। जिसे दंडित करना होता था उसे ही बंगाल भेजा जाता था। शाइस्ता खां की जगह शहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ। इस अफरा तफरी के माहौल में शिवाजी महाराज के तो ठाठ ही ठाठ थे। उन्होंने मौके का लाभ उठाकर 6 जनवरी 1664 को सूरत पर धावा बोल दिया, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे धनी शहर था। नगर कोतवाल इनायत खान डर कर किले में जा छिपा। किलेदार ने रिश्वत लेकर धनी मानी लोगों को किले में शरण दी, लेकिन कितने गिने चुने। मराठों ने 3 दिन तक शहर को जी भर कर लूटा। उस समय के सबसे धनी आदमी माने जाने वाले बहरजी बोहरे के आलीशान महल को लूटने के बाद आग के हवाले कर दिया गया। सूरत की लूट के बाद एक अप्रिय समाचार शिवाजी महाराज को मिला। उनके पिता शाहजी स्वर्गवासी हुए। कर्नाटक में बसवापट्टन के पास शिकार खेलते समय घोड़े से गिरकर उनका प्राणांत हो गया। भले ही वे माँ जीजाबाई से पृथक रह रहे थे, इसके बाद भी माँ जीजाबाई ने सती होने का मन बनाया। बमुश्किल उन्हें समझा पाए शिवाजी। उन्हीं दिनों शाहजहां की मृत्यु हुई और औरंगजेब ने गद्दी संभालते ही जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी से निपटने की जिम्मेदारी सौंपकर दक्षिण भेजा।
कुशल सेनापति और व्यवहार कुशल जयसिंह ने सबसे पहले तो शिवाजी महाराज के शत्रुओं को अपने साथ मिलाया। यहाँ तक कि जिस बीजापुर के साथ शिवाजी महाराज की संधि थी उसे भी साथ लिया और उसके बाद 31 मार्च 1665 को 40,000 मुगल सैनिकों ने पुरंदर किले को घेर लिया। मुस्लिम सेनानायक दिलेर खां ने संकल्प लिया कि पुरंदर जीतकर ही पगड़ी पहनेगा। तो पुरंदर की रक्षा को तैनात थे वे ही मुरारबाजी जो जावली की लड़ाई में शिवाजी के विरुद्ध लड़े थे और जिनके पराक्रम से प्रभावित होकर शिवाजी महाराज ने जीत के बाद अपनी हिंदवी स्वराज्य की कल्पना समझाकर उन्हें अपने साथ मिला लिया था। पुरंदर अजेय माना जाता था। उसके 2 भाग हैं। नीचे का भाग आसपास की जमीन से 600 फीट ऊंचा है, तो अंदर का दूसरा हिस्सा पहले भाग से भी 100 फीट ऊंचा है। इसके अतिरिक्त किले के साथ एक अन्य किला भी है, वज्रगढ़, मानो पुरंदर का छोटा भाई हो। वज्रगढ़ को जीते बिना पुरंदर नहीं जीता जा सकता। यह समझकर मुगलों द्वारा नज़दीक की पहाड़ी पर तोपें चढ़ाकर उसे अपनी मारक सीमा में लाया गया और उसके बाद तोप के गोलों की मार से वज्रगढ़ अधिक नहीं टिक पाया। किले के अंदर मौजूद 700 सैनिकों में से प्रतिदिन 150 मरते रहे। अंततः बचे हुओं ने 14 अप्रैल 1665 को पराजय स्वीकार कर ली। इसी बीच एक और दुर्घटना घटी और पुरंदर के बारूद भंडार में विस्फोट होने से किले की एक दीवार ढह गई। मुगल सैनिक अवसर की प्रतीक्षा में ही थे। वे किले में प्रविष्ट हो गए और मुरारबाजी ने समझ लिया कि अब पराजय निश्चित है। अतः वे अपने कुछ 100 सिपाहियों के साथ टूट पड़े मुगलों पर। इन मुट्ठी भर रणबांकुरों ने मुगल सेना में तहलका मचा दिया। वे जिस ओर निकल जाते उस ओर साफ वे जिस निश्चय और आवेश से लड़ रहे थे उससे शत्रु दल में हाहाकार मच गया। वीरता पूर्वक अपरिमित शौर्य का प्रदर्शन कर मुरारबाजी वीर गति को प्राप्त हुए। उनके साथी उनका शरीर लेकर ऊपर वाले किले में चले गए। इसके आगे का प्रसंग अगले अंक में। नमस्कार।